ज्ञान ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सत्य का, एक असत्य का। इस जगत का जितना ज्ञान है, मन, बुद्धि, चित्त आदि करणों के माध्यम से, ये सब असत्य का ज्ञान है। और चेतना, जिसको आत्मा कहते हैं, आत्मा के द्वारा जो ज्ञान होता है वो सत्य का ज्ञान होता है। तो हम असत्य के ज्ञान में अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। जहां तक ये जड़ विज्ञान है, जहां तक बौद्धिक स्तर है, जहां तक अपरा विद्या का फैलाव है, यह सब अज्ञानता की बात रही। लेकिन ज्ञान क्या है? चेतन का ज्ञान ही मूल ज्ञान है, उसको परा विद्या कहते हैं। और अपरा विद्या के अंदर संसार का जो ज्ञान है वह सत्य से अलग है, वह अज्ञान के अंतर्गत आता है, लेकिन उसी को हम ज्ञान समझते हैं। सारी सृष्टि को हम नजरों के माध्यम से, हम अपने बुद्धि के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से समझ लेते हैं। लेकिन हम सबके अंदर एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम नजरों के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, विवेक के माध्यम से नहीं जान सकते हैं। उसके लिए एक विद्या है जिसको परा विद्या कहते हैं। परा विद्या के माध्यम से हम जान सकते हैं। इसलिए जब तक सत्य का बोध नहीं हुआ तब तक हमने असत्य के लिए ही पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की। इसीलिए कहा गया कि असत्य जगत का जो ज्ञान है वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वह है जिस चीज को हम अपनी सारी शक्तियों के माध्यम से नहीं जान सकते, वह अज्ञान है, वह ज्ञान है। जिनको इन इंद्रियों, अपने सारे बौद्धिक और अपरा विद्या के द्वारा जहां तक हमारा फैलाव है, यह अज्ञान के ही श्रेणी में आता है। लेकिन इसको भी ज्ञान मान लिया गया, जबकि यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वह है जिस चीज को हम पूरी सारी शक्तियों के माध्यम से न जान पावे, जिसके लिए सद्गुरु की जरूरत होती है, वही मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु शरण का ही सहारा है। इसीलिए कहा गया कि जड़ माया तुझे ठगी। यह जड़ जगत इस चेतन शक्ति को ठग लिया है, अपने आवरण में रख लिया है। तो जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाए, यह कैसा अज्ञान है, सतगुरु शरण उपाय। इसलिए सतगुरु के शरण में इस जड़ माया से अलग होने के लिए, इस जड़ माया से छुटकारा के लिए उपाय एक केवल मात्र सतगुरु शरण है। इसलिए सतगुरु शरण में तन मन धन से न्यौछावर होवें और उनकी सेवा में जीवन लगावें, यह हमारा मूल कर्तव्य है। जड़ जगत में इस संसार की सारी व्यवस्था को देखते हुए और हमें अपने मूल कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए, न कि संसार में ही घुल मिल के अपना जीवन पूरा लगा दें। इसलिए सतगुरु शरण में हो करके हम अपना जीवन सफल बनावें।